बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईद आने पर मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। जैसे जैसे ईद करीब आती है मुर्दे गमगीन होते हैं और रोते हैं। वजह जानकर आपका दिल दहल जाएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी और मसरत का होता है। बाज़ औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए तो मुनासिब है कोई मज़ाइका नहीं, लेकिन इसको लाज़म और ज़रूरी समझना। ख्वाह ये इल्तज़ाम अमलन ही सही जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि ये चीज़ लाज़मी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो इस पर तन करना, इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से लाज़मन एहतियात करें। ईद का दिन खुशियों और मसरत का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। सबसे पहली खुशी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगा कर महीना भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखा और रात को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शवाल का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज़ पढ़ी, और तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की अतायत की। अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को अनाम व इकराम का दिन कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन अयाम में खुशी मनाते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके ओज़ इससे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है उन पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईद की नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुनने मक़दर है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद जब मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं, जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकत नमाज पढ़ाए और हर एक रकत में 3 सायद तकबीर कहे। इन सायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी ईद ना आए? हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इसी वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। जिस किसी का भी रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है कि रमज़ान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर इसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इसी तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान के चाँद को देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है
اور اللہ तबारक ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो मुर्दा जो होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए थे वो दरवाज़े बंद कर दिए गए तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अज़ाब हटा लिया तो ईद के दिन इनके ऊपर अज़ाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फ़ौरन ही इस तरह उन पर अज़ाब शुरू हो जाता है जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे होते हैं। अज़ाब में वो लोग फिर मुलव्वस हो जाते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और उसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अज़ाब उठा लेते हैं तो फिर दोबारा इस पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता, बशर्ते कि इसके लिए कोई असाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया, इनको 2, 4, 6 महीने सज़ा होगी, बस अब इनके ऊपर सज़ा नाफिज नहीं होगी। फिर रमज़ान की बरकत से इनके ऊपर से अज़ाब उठा लिया जाता है तो अब अल्लाह ने चाहा तो इन पर कभी अज़ाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो, मसलन ऐसा कोई बंदा हो जिसका इस्लाम से तल्लुक़ ही ना हो, तो इस्लाम को जानता भी ना हो, इस्लाम को मानता भी ना हो, कुफ्र व शिर्क का मुर्तकिब हो, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इस पर रमज़ान के बाद भी अज़ाब जारी रहेगा और अगर अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया तो फिर इसे कभी भी अज़ाब नहीं होगा, रमज़ान के बाद भी नहीं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। इसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं, शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में जहन्नम के जो दरवाज़े बंद थे वो माह रमज़ान के जाने से ही खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब ख़त्म। तो रमज़ान के जाने से अहले कुबूर ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है तो फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अज़ाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि इन पर कोई अज़ाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह तबारक ताला से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा साले सवाब करना चाहिए और फिर अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मन जुमला कहा करें। और जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला इन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे, आमीन। रमज़ान के आखिरी शर में जब हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं या इनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो हमारे मरहूमीन बहुत खुश होते हैं और उन पर अज़ाब को हल्का कर दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बहुत करीबी ने तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई, जिसकी वजह से हमने तुम पर अज़ाब हल्का कर दिया।